found in patient of ज्वरा, शोकाभिता, मध्यपित्त, अभी सर ने जो बताया ऐसे कुछ रोग है तो प्रोड्यूस तिमिर रोग, अंधेरी आता है सामने, अंधकार रोग। तो ट्रीट पेशेंट विथ अंजन लेप वगैरह जो बताया कि आँखों का उसमें मतलब शीतल मेडिसिन और उत्पाद भी दे सकते हैं। और ये पेशेंट है अगर मूर्छा आफ्टर नशे दे दिया मूर्छा आ गए, ऐसे भी हो सकता है क्योंकि डायरेक्ट ये अब ब्रेन जो है कि वाइटल ऑर्गन है, मर्म बताया तो तुरंत क्या कर सकते हैं हम, कोल्ड वाटर वो उधर रहेगा आपके पास, इमरजेंसी मेडिसिन वो करना है, हेडलो पोजिशंस कर सकते हैं और चाहे तो तुरंत ही आपका आईसीयू है वगैरह आप लेके जा सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी है तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए। तो ये उसका सूत्र ही है, दो प्रकार के मेन वेपन है। ये इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट जो इसमें आता है कि रैशनल ऑफ 14 कालास प्रिस्क्राइब इन प्रतिमर्शनस, व्हाट इज द रैशनैलिटी, रैशनल रीजन बिहाइंड इट। तो हम ये इतना अच्छा दे दिया है आयुर्वेद में, हम प्रैक्टिस में फॉलो नहीं कर सकते। इसमें देखिए कैन बी गिवन ऑन एनी टाइम, इसका एक महत्व बताया है कि ये प्रतिमर्शनस से है, दो बिंदु में है बताया। और चरक ने सुश्रुत ने 14 प्रकार के बताए, वाग्भट ने एक ज्यादा बताया है। तो टाइम्स वे आर मेंशन स्पेशल, स्पेसिफिक और स्पेशल उसको मीनिंग है उसके लिए। थोड़ा ये प्रैक्टिस में इसका थोड़ा विचार कर दिया। टाइमली गिवन प्रतिमर्शन है स्पेसिफिक इफिकेसी, उसके कुछ गुण मिलते हैं, लाभ पेशेंट के लिए। तो आपको ये मालूम है सिंपल नस्य प्रतिमर्शन 2 बिंदु मात्रा में आप दे सकते हैं। तो पहला जो बताया है तालोपथित काल, मीन्स रात में जो है नाइट लॉज्ड नासास्रोत कफा, रात में नींद में स्रोत से नासा स्रोत उसमें कफलित हो जाता है, कुछ व्याधि हो जाएगा बाद में, उसको बार बार ऐसा हो रहा है। तो मॉर्निंग में उसको ये कैन बी एलिमिनेटेड, मतलब वो मॉर्निंग में देना है उसके लिए तुरंत, हैप्पीनेस इन माइंड, ये अच्छा माइंड भी हो सकता है। तो सुबह सुबह पहला देना है। इससे थोड़ा स्पेलिंग ये मिस्टेक है, टाइपिंग नहीं हुआ, लेकिन इसका मीनिंग है तालोपथित काल में मॉर्निंग में नींद खुल जाता है तो उसी टाइम में प्रतिमर्शन से। तो ये स्रोतस के लिए नासा और स्रोतस का अभी देखा ना कितना कर्म है उसका, कितना लीटर एयर फिल्टर होता है, वार्म होता है, क्लीन होता है, ये करते हैं हम। ये क्यों नहीं हम बता सकते इसके लिए कि वो इंद्रिय अच्छा रहना चाहिए, नासा स्रोतस अच्छा रहता है। आयुर्वेद में ये पता है, ये प्रैक्टिस करने के लिए इजी है। और ये प्रक्षालित दंत काल, ये दांत जो अच्छा होने के लिए, इसे चाहता है पेशेंट कि मेरा, अभी आप भी सोच सकते हैं कि मेरा स्ट्रांग होना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं गिरना चाहिए और उसको कोई बीमारी भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए ये बताए कि कब देना है प्रक्षालित दंत काल, ये हम दंत दाहवन करते हैं तो उसके तुरंत नस्य करने का। ये क्लीन नोज कैन अवॉइड इन्फेक्शन फ्रॉम डस्ट एंड फ्यूम। हम घर से बाहर जाते निकलते हैं, गच्छन्ति बोलते, घर से बाहर जा रहे हैं तो उसी टाइम पे उसमें क्लीनता आता है नोज में। और जो एयरबोर्न जो इन्फेक्शंस है, ये धूलिकण, डस्ट पार्टिकल्स है, कोई भी इन्फेक्शन आता है, अभी ये कोविड है, हम बोलते हैं ना ये कितना गज दूरी सोशल डिस्टेंसिंग का आया, तो अभी ये क्यों नहीं है एडवाइस करते हैं, आप घर से आते समय ये प्रतिमर्श मस्त लेके ही बाहर आ गए, घर से बाहर निकल गए, ये बाहर जाना चाहिए। हम ये क्यों नहीं एडवाइस करना चाहिए, ये आयुर्वेद में बताया तो उसके कितना रिजल्ट है इसके लिए। तो इसके रैशनल बिहाइंड इट क्या बताया, रीजन ऐसे क्यों है। तो 100% वो जो, और मैंने उसका फंक्शन में भी बताया कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो उसको उधर फील करता है, ऐसे सिस्टम है वो भी उसका कार्य अच्छा हो जाएगा तो वो करेगा ना, नहीं तो हम कुछ भी उसका व्यवहारिक नहीं कर रहे हैं ऐसा।
उसके हेल्थ या उसका जो फंक्शन अच्छा करने के लिए नहीं को कुछ कर रहे थे, वो करना चाहिए। तो व्यायाम उत्तर, वो क्या होता है कि व्यायाम करने से हम थोड़े थकान आता है, तो इधर पता है क्लियर परिश्रांत, वीकनेस कम्स बाय एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी थकान आता है, तो उसमें डाल दिया तो एकदम क्लियर, तुरंत अच्छा लगेगा। बाद में क्या क्लियर प्रतिवर्ष वीकनेस बाय हॉर्स राइड, नहीं आप प्रवास, इधर प्रवास हुआ, अभी हॉर्स तो नहीं रहे। सपोज मैं प्रवास करके आया, आज उधर से इधर आया, तो मैं तुरंत प्रतिवर्ष लेके इधर आना चाहिए, तो मुझे भी थकाना आया था ना, 2-3 घंटा में कार में बैठ के आया, हो गया। कल फ्लाइट से आया 7 घंटा में मुझे गया पूरा एयरपोर्ट, जैसे एयरपोर्ट से उधर, हम नहीं करते हैं ना ये। आयुर्वेद में बताया है ये सब क्या करना है, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। प्रतिमर्शन से स्वास्थ्य कर, हेल्थ को मेंटेन करता है। और सिंपल है, आपको नहीं मिला अमो तेल तो घृत का कर सकते, ज़्यादा कुछ विचार करने की जरूरत नहीं, कुछ करो। बाद में मैथुन के बाद है, तो मैथुन के बाद तुरंत ही जो है मूत्र विसर्जन है, वीकनेस बाय हॉर्स राइड, कोइटस का एक है इधर। तो मैथुन के बाद भी है, पेशेंट ऐसा होता है कि मुझे थकान आता है, वो मैं सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद मुझे बहुत थकान आता है ऐसा, तो ये एडवाइस करूँगा प्रतिमर्शनस की, ये करने के बाद आप ये करते जाइए प्रतिमर्शनस एवरी टाइम। एक टाइम किया छोड़ दिया ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करना चाहिए। तो धीरे 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 ये प्रॉपर्टीज इसमें जो बताया है, गुण जो बताया है, वो पेशेंट में आप ला के दे सकते हैं। तो मूत्र विसर्जन बाथरूम के लेके जाके आने के बाद भी किया, तो उसमें इतना अच्छा इफेक्ट बताया कि दृष्टि जो है, ब्लड विजन जो होता है, ये मूत्र विसर्जन के बाद होता है, अभी वो निकल जाता है उसमें से, तो थोड़ा एकदम ऐसा अंधेरी आता है। बहुत सारे पेशेंट आपको बोलते हैं कि होता है मुझे, तो ये प्रैक्टिस होना चाहिए। हम क्या ये होता है कि नहीं मालूम नहीं, मैं तो करके देखो, आप करना चाहिए ना, इसमें क्यों बताए। और चरक सुश्रुत ने किया है ये उसी टाइम में, और ये आपके सामने रखा है। हमारे मेरे गुरु है ना, वो बोलते हैं कि ये 5-6 हजार पुराना है, और हमारे 5-6 लाख वैद्य का उदर निर्वाह इसके ऊपर हो रहा है, और ये डेफिनेटली प्रूवन है। उसमें कुछ सोचने का और विचार करने की जरूरत नहीं, आपको रेडीमेड है, खाली इंप्लीमेंट करना है और ठीक तरह से करना है, जैसा बताया है वैसा करना है। तो ये रैशनल इसके मल विसर्जन के बाद बताया कि जो मूत्र विसर्जन के बाद है वैसा ही है। कवलोत्तर, दृष्टि प्रसादन, कवल और गंडूश में फर्क है ना, गंडूश और कवल। कवल में घुमाना है, वो गंडूश में करते हैं गर्गलिंग, तो वो होने के बाद भी नस्य करने के लिए। और अंजनोत्तर, अंजन डाला इधर, अंजनोत्तर भी है नस्य। तो भोजनोत्तर है, स्रोत शुद्धि और लाइटनेस इन द बॉडी। भोजन, अभी इधर हमने लंच टाइम आया, लंच किया, नस्य डालना चाहिए। मैं इसमें कि हम, आपको लगता है कि मैं इतना सब 15 काल में मैं कैसे करते जाऊँ रोज में, ऐसा कुछ नहीं। आपके कुछ उसको ये है, मैं बताया ना ऐसा हो रहा है, तो उसमें तो इम्प्लीमेंट करो ना। एक एग्जांपल दिया ना, उसको तकलीफ होता है कि मैं ट्रैवल करके आया तो मुझे थकान आता है, उसी टाइम करो। नहीं आता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपकी हेल्थ अच्छी है। ऐसा भी इसका एडवर्स क्या होता है वो कि आप विचार कर सकते हैं ना। मैं, आप क्या सोचते हैं कि मैं रोज इसे भी करूँगा, ये गंदा होने के बाद करूँ, ये करूँ, ऐसा आपको लगा है, मुझे भी लगा था उसी टाइम, ऐसे मैं स्टूडेंट था। ऐसा नहीं है कि इसमें मैं सिलेक्ट करूँ कि मेरे हेल्थ में क्या क्या मैं इसमें प्रॉब्लम्स है, तो सॉर्ट आउट करने का 2-4 में मुझे गड़बड़ लगता है, तो वो तो इम्प्लीमेंट करते जाइए। आप खुद करो, फिर दूसरे को बताने के लिए आता है। मैं पहले करता हूँ तो मैं दूसरे को बता सकता हूँ, नहीं तो नहीं। वो मनोत्तर है, जो छर्दी होता है, तो उसके बाद दिवा स्वप्न में संडे है, आज मस्त लेकिन वो क्या करेगा, आपको गुरु तंद्रा वगैरह सब कुछ व्याधि उत्पन्न करेगा ना, बार बार ही आप हो गया सब लंच वगैरह हम रोज, तो ये करो, आपका हेल्थ अच्छी रहेगी, कुछ नहीं होता है। मैं डरने की कुछ जरूरत नहीं, उसमें क्लियर कट होता है।
क्लियर्स फर्दर स्लिप, स्लिप ज़्यादा आ रहा है तो वो कम करेगा, और डिक्रीज हेवीनेस इन द बॉडी तो व्याधि नहीं हो जाएगा। तो मैं दिवास्वप के बहुत सारे पेशेंट आते हैं तो उनको ही प्रतिमर्श से आपको ठीक कर सकते हैं, इतना सिंपल। और इम्प्रूव माइंड कंसंट्रेशन वगैरह भी बढ़ेगा। शयन काल, आकर स्लीप इमीडिएटली, नींद नहीं आता है तो सायंकाल में, इवनिंग टाइम में उसको प्रतिमर्श बताना है। अरे आयुर्वेद में मेडिसिन नहीं है हमारे पास स्लीप में, बहुत सारे पेशेंट आते हैं और हमारे स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं, किधर बताया है स्लीप के लिए, ये क्या है? हाँ, हमें डायजिपाम और क्या है ट्रैंक्विलाइजर देने की कुछ जरूरत है, अल्कोहल लो ऐसा बताने की कुछ जरूरत है, माइंड को ये करो ना, ये होता है। सायंकाल में ज्यादा मात्रा में दो, कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में दे ज्यादा नींद आएगी, नस्य दो उसको, ये मेडिसिन है ना। और मॉर्निंग में जल्दी उठते कि अभी डाल दिया तो 2 दिन में सो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो इतना आयुर्वेद देखो कि वो जल्दी उठेगा फिर ये देखो कितना ये मैजिक आयुर्वेद है, मुझे तो लगता है कि एक एक मीनिंग बिटवीन द लाइन हम सोचना चाहिए। कभी देखा नहीं इतना कंसंट्रेशन, तो ये आपके सिलेबस में टीचिंग में योर डाला है, कितना है ये सूत्र, खाली प्रतिमर्श काल का लेके हम प्रैक्टिस कैसी उसमें सेक्सुअल का में कर सकते हैं, स्लीप में कर सकते हैं, कितने लोग कितना, ये देखो क्या है। तो सायंकाल में कौन सा नस्य डाल सकते हैं, मतलब कौन सा ऑयल से? हाँ, सायंकाल प्रतिमर्श नस्य अनु तेल आप अच्छा क्वालिटी का मिलता है, नहीं तो घृत का मैं बोला ना, सिंपल घृत, गो घृत शुद्ध पीला कलर का, ब्राह्मण देता काम करेगा? करेगा, क्यों नहीं करेगा? आप सोच के कर सकते हैं, आप वैद्य है, फिजिशियन है, जटामांसी है, ब्राह्मी है, बहुत सारे हैं। बराबर है आपका क्वेश्चन। बाकी जो 14 काम दिए हुए हैं वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है कि सभी को एक एक टाइम देना है, इसके प्रतिमर्श 2 बिंदु प्रमाण में देना है और वो लेस क्वांटिटी में होता है, इसलिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करता है। लेकिन नहीं, रोज देने के लिए है, लेकिन मैं बोल रहा कि ज्यादा मात्रा में आप इसका एज ए मर्श में कन्वर्ट करके भी रिजल्ट आप पा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मूत्र विसर्जन के हाँ। पश्चात देने के लिए बोला, हाँ, तो उस कंडीशन में हम दिन भर में कितने टाइम्स दे सकते हैं या एक ही बार हमको देना हाँ, है? मगर वो उसको condition वो है। पेशेंट आता है ना कंप्लेंट लेके, जी। तो हर बार उसको डालने के लिए बोलो ना, जब आप जाएगा उसमें ये करो। फॉर एग्जांपल अगर 5 टाइम्स वो दिन में जाता है, हाँ, तो दैट टाइम हम लोग 5 गुना के 10 बिंदु प्रमाण में देते हैं, तो फिर वो प्रतिमर्श नस्य तो नहीं रहा ना सर? नहीं वो नहीं वो कुछ आपको तकलीफ नहीं करेगा, कुछ नहीं। मैं एक बार की सपोज अभी कितना आप बोला ना, उसमें कितने बार जाता है, ये नॉर्मल है तो कुछ डरने का नहीं। मैं क्या बोलता हूँ, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आयुर्वेद में आहार हम कितना लेता है, या हम रोग निदान में भी करते समय, या कोई अल्कोहल ड्रिंकर है उसका भी कोई पदार्थ ज्यादा सेवन करता है कि सात्म्यता ढूंढने के लिए, तो इन्होंने बताया कि ये क्वेश्चन उसका थोड़ा रिलेटेड है कि आप कितने बार लेता है। चाय का एग्जांपल है, टी, उसको कुछ तकलीफ हो रहा है तो कितने बार लेता है, कितने प्रमाण में लेता है, वीकली कितना होता है, सब काउंटिंग होना करके फिर आप ज्यादा मात्रा में होता है कि नहीं इसका विचार करना चाहिए, कैलकुलेट करके। तो उसमें ऐसा है कि अच्छा क्वेश्चन पूछा कि इसमें तकलीफ वाला रहेगा तो फिर उसमें हम सोच के उसमें वहाँ पे वो जैसे जो भी ब्लड विजन है उसको रिड्यूस करने के लिए, हाँ, और जैसे उसको रिफाइन दिया जाए तो उसका पॉइंट इंक्रीज करने के लिए दिया हुआ है, तो ये हाँ। प्रैक्टिकली हम पेशेंट की कंडीशन में यूज कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। लेकिन वो चीज वहाँ पे आती है कि प्रतिमर्श नस्य में है, हाँ, तो 2 बिंदु प्रमाण में हमें देना है, हम्म। लेकिन वो मूत्र विसर्जन अगर 45 टाइम्स करता है, नहीं तो आप दो बार देना है। आप ऐसा रूटीनली उसको बोलो कि सुबह के टाइम में या शाम को, सुबह के टाइम में ऐसा आप कैलकुलेट करके कर सकते हैं कि उसको देने के लिए तकलीफ भी हो जाएगा। पेशेंट को बोला ना आप बार बार करो ऐसा, तो हेक्टिक हो जाएगा ना, नहीं हेक्टिक हो जाएगा ना उसके लिए। तो एज ए फिजिशियन आप एडवाइस कर सकते हैं कितना बार, इसलिए तो हर एक मेडिसिन में होता है कि
यू डिस्कस विथ फिजिशियन, बोला नहीं ये हमारा टैबलेट फॉर्म में भी रहता है ना, ट्वाइस या थ्राइस 2 टैबलेट्स ऐसा लिखा है, बट यू कंसल्ट विथ योर फिजिशियन। मीन्स मैं क्या होता है कि आरोग्यवर्धिनी है, 2 उसमें लिखा है, लेकिन हमने 6 टैबलेट भी दिए हैं। अभी कभी सोचा है कि इसके बारे कितना है कफ का, या मुझे क्या क्या करके लेना है, तो 4 टैबलेट, 6 टैबलेट, 3 टैबलेट, किसी को एक ही टैबलेट है, जैसे रसायन गुण करके एक ही टैबलेट देता हूँ। तो आप डिसाइड, आपके ऊपर है कि मैं वो कैसा है, उसका क्या कर सकता हूँ, हमारी युक्ति के ऊपर डिपेंड। हाँ वो आपके ऊपर। फिजिशियन फिर आता ही है ना, उसका मैं कैसे विचार करके मैं इसमें कैसे दे सकता हूँ, वही उसका आंसर है, भले इसमें लिखा है कि ऐसा एक बार। सर ये स्लीप लाता है, हाँ मतलब इंसोम्निया के पेशेंट में ले सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। सर पीछे जैसे बताया था ये तो स्टिमुलेटर है, ऐसे पीछे जैसे आपको बताया नहीं, स्टिमुलेटर वो है, मीन्स विरेचन नस्य वगैरह जो है ना, वो stimulator। उसमें स्टिमुलेटर है, प्रतिमर्शन नस्य में नहीं है ये। ठीक है, ये बृहन दृढ़ शरीर अच्छा ऐसा, कामनेस लगे। हाँ उसके गुण ही अलग है ना, आप जो यूज कर रहे हैं ना उसके गुण क्या है वो भी डिपेंड है ना। अभी देखें कि तिल तेल है, वचा में सिद्ध किया हुआ तिल तेल है तो वो शोधन करेगा ना, और अश्वगंधा या आपका एक जस्ट मत में किया तो उसके मधुर मुदोषित है, उसका गुण बदलेगा। फिर आपको मालूम है कि तिल तेल क्या करता है, और घृत सिद्ध किया तो कौन किसका गुण लेता है और आपको खुद का बढ़ाता है, वो सब बेसिक है वो प्रिंसिपल्स, आप यू नो। हास्य के बाद भी है, ज्यादा हंसते तो भी लेना चाहिए, तो ये ठीक होगा ऐसे। नहीं, लास्ट ये जो पॉइंट है, और इसके बाद में मेरा थोड़ा सा रिसर्च वाला है, मैं कहता हूँ कि ये आप न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में नस्य कर्म हम कैसे काम कर सकते हैं। तो ये इन जनरल व्यवहार में अभी जो 5-6 प्रकार के ये व्याधि आपको ये कॉमन मिलते हैं। तो उसमें हेडेक एक है, स्ट्रोक है, सीजर्स है, पार्किंसन, डिमेंशिया है। तो इसमें देखिए हेडेक में जैसे माइग्रेन है, क्लस्टर हेडेक है, या पित्तजाम हम कर सकते हैं आयुर्वेद कोरिलेट, टेंशन है तो वो भी इसमें ले सकते हैं, टेंशन वाला जो है। तो इसमें कुमकुम नस्य, षडबिंदु तेल और शुद्ध गुरुगुत, कोई भी आप बहुत सारे रेंज है, उसमें आप विचार करके दे सकते हैं। स्ट्रोक वाला है तो स्ट्रोक में मालूम है कि हेमरेज भी होता है और क्लॉट भी होता है, स्ट्रोक 2-3 प्रकार से आता है। तो उसमें जारतदी तेल और पद्मगादी जो है कि जो हेमरेजिक है उसके कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं। जो क्लॉट है उसमें आप शिर वाला तेल जैसा कि क्लॉट को डिजोल्व कर सकेगा, ऐसे आप कर सकते हैं कि जो ब्लड रिलेटेड जो है उसमें। सीजर्स है उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसकी चेंज होती है ब्रेन सेल की, तो उसमें माशादी तेल है, अश्वगंधा तेल जैसा। और भी दूसरा सोच सकते हैं कि ये कुछ रेफरेंसेस मिलता है कि वो उसके जो अश्वगंधा का मालूम है इनर रूट पे काम होता है, तो ऐसा नस्य आप द्रव्य यूज कर सकते हैं। पार्किंसोनिज्म है तो प्रोग्रेसिव नर्वस या डीजनरेटिव वगैरह ऐसे सब जो होता है उसमें मयूर ग्रंथ है, महामयूर ग्रंथ है, ब्रहणा जैसा ही है सीजर में, और ये दोनों में ब्रहण जैसा ही काम करने वाला दे सकते हैं। डिमेंशिया जो है लास्ट वाला, तो उसमें बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आपको मिलता है। फ्रेश जो हल्दी है, टर्मरिक, उसका जूस अपने डाल दिया तो ये डिमेंशिया का जो सारे जो लक्षण है, मानसिक विभ्रम वगैरह जैसा है, तो वो सब कम हो जाता है। तो बहुत सारे पेपर्स पे आपको मिलेगा, तो ये इन जनरल मिलने वाला है। और ये लास्ट मेरा जो रिसर्च वाला जो है कि अभी इसमें प्रोसीजर भी है, SOP जो आपका कुमकुमादि नस्य जो है इसमें। तो देखिए इसमें हाईलाइट किया शिरस्य अस्त्रच दुष्यति, ये शिर प्रदेश में जो रक्त है वो दुष्ट हो जाता है शिर रोग में। ये सर्व न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, उसका बेसिक ये सूत्र आपने ध्यान में रखा कि क्या होता है और मैं कैसे उसमें नस्य का योजना कर सकता हूँ। और ये प्राणहा है, प्राण तो रहता ही है शिर प्रदेश में, आपको मालूम है। और सर्व इंद्रियानी और उत्तमांग है, आपको बताया है कि ये शिर प्रदेश जो मस्तिष्क है ये उत्तमांग है। नहीं, इसमें जो है कि दैट where pran or the living beings located as also the indriyas, sense organs, and which is the best of all organs is known as uttamanga. तो blood in the head which produce various types of illness, जो आपके शिरोरोग में ये
सामान्य संप्रप्ति का सूत्र आया है। आप इधर गए तो इधर बहुत सारे वेद है, उधर रोगः विविध लक्षणानि, आर्धव वेद का है, सूर्यावर्त है, जो सारे बताया है, प्रतिशाय और जो आगे है सूत्र में, तो ज्यादा मैं स्ट्रेस नहीं, जो बहुत सारे 8-10 जो वेदी बताए वो सभी में एक ही कारण है ये। तो इसमें 5 प्रकार बताए, वातज है, पित्तज है, कफज है, सन्निपातज और कृमिज है। एग्रावेट्स वात दोषा इधर क्लियर पहले लाइन में बताया, इन द सीरा इस धमनी, इन द शिरा प्रदेश हेड क्या होता है, एग्रावेट्स वात दोषा, विशेष पित्त दोष, ये दुष्टि हो जाता है, विशेष श्लेष्म दोष, विशेष त्रिदोष, ये 4 प्रकार है। और प्रोड्यूस क्ले, विशेष अश्रक ब्लड कफ दोष, ये सान्निपातज, मुझे लगता है कि सान्निपातज में है, और क्रिमिज में है, क्रिमिज में है, और ये 3 विशेष में सान्निपातज चौथा है, और एक क्रिमिज में देखो ये थोड़ा सा क्लेद है, उसमें कफ है, अश्रक है। तो ये सामान्य संप्रप्ति जो देखा आपने सामान्य, तो वेरियस कॉज डिफरेंट कॉज में क्या होता है कि दोष की दुष्टि हो जाता है, और दोष दुष्ट होने के बाद ब्लड की दुष्टि हो जाती है बाद में, विशेष ब्लड एट द आर्टरीज होते हैं। दोष दुष्ट सम्मूर्छण जनित व्याधि, ये दोष पहले दुष्ट होता है, या आहार विहार कौन सा भी जो कारण है बाहर से ले रहे हैं, तो दोष दुष्ट होगा, फिर दोष दुष्टि दोनों का बताएगी, सम्मूर्छण हो जाए तो उसको नाम व्याधि देती है। और दे डिसीज इज द ग्रुप ऑफ सिम्टम, ये आर्धव वेद के सभी लक्षण मिलेंगे, सूर्यावर्त का भी लक्षण मिलेगा कि ऐसा जो बताया आप सब मालूम है, उसके वो चर्चा का विषय है। तो ग्रुप ऑफ डिसीज इज द ग्रुप ऑफ सिम्टम, या अलग अलग, तो वो लक्षण के अनुसार फिर क्या सिम्टम इन द हेड। इधर क्या किया है, विशेष संप्रप्ति है, ये अलग पॉइंट छोड़ दो ये। तो ये थोड़ा सा टिपिकल समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये धमनी है, सीरा है, उसकी ये फिगर इधर मैंने ये निकाली है। इधर ये रक्तदुष्टि, संघकर्म और संकोच, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, संकोच। तो ये इधर भी फिगर है कि वात में इलास्टिसिटी जाता है, ये पाइप में इलास्टिसिटी गया तो ऐसा टेढ़ा बेढ़ा होता है, तो धमनी और सीरा में वैसा स्थिति आपको उधर मिलेगी। और ये दूसरा जो है इन्फ्लामेशन वाला है, दूसरा जो फिगर है, तो पित्त के कारण इन्फ्लामेशन आता है अंदर से। और चौथा जो तीसरा जो है ये सैचुरेशन ऑफ कफ, श्लेष्मा जो है फैट सैचुरेट हो जाता है। तो ये सीरा में सभी है, सीरा धमनी में है, और रक्त उधर क्या होता है कि संकोच हो गया, ये सभी तीनों कारण से संकोच हो जाता है, तो रक्त संग होता है, रक्त उधर होता है और दुष्ट हो जाता है। आगे क्या होता है कि मस्तिष्क मज्जा जो है, टिश्यू जो है, ब्रेन टिश्यू जो है, तो उसको नरिशमेंट नहीं मिलती है। इधर क्लियर कर दिया, मज्जा धातु पोषण क्षीणता और मज्जा धातु क्षय, शूल परिहार, प्रतिकार शक्ति क्षीणता। दैट्स व्हाई पेशेंट हैव सिम्पटम पेन, ये शूल हो जाता है। मज्जा तंतु धातु के लिए आगे ये जो पोषण नहीं होता है, क्योंकि उधर बंद हो गया मार्ग ये धमनी में, तो इसीलिए रक्त उधर नहीं जा रहा है और दुष्ट हो गया इधर। तो रस रक्त संचय द्वारा वात प्राण प्रकोप है, रस रक्त सम्मान क्षीणता, आगे नहीं जाएगा। और शूल वृद्धि तीव्र या कितना प्रमाण में है ऐसा इधर शॉर्ट में आप बोल सकते हैं। इधर भी ऊपर अनुबंध पित्त कफ, इसलिए ये तीन ही कैटेगरी का आपको सन्निपातक मिलता है। तो हाइपोथेसिस आप इधर कोरिलेट आप आर्धवेदक से करेंगे। In attacks of migraine cause extracranial vasodilation and neurologic symptoms are produced by intracranial vasoconstriction। तो ये अभी मैंने चित्र उधर से फिगर निकाला, तो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो माइग्रेन कॉज एक्स्ट्राक्रैनियल डायलेटेशन, समझ में आता है। इसीलिए ये सेंसिटिविटी टू लाइट साउंड ये नहीं चाहिए, पेशेंट ऐसा बोलता है कि लाइट में मुझे नहीं चाहिए, ऐसा सब होता है। वोमिटिंग सेंसेशन वगैरह न्यूरोलॉजिकल सब ऐसा उसको होता है कि वोमिटिंग ऑफ्टन कंट्रोलिंग हेडेक। तो ये उसका जो है हाइपोथेसिस है। तो इसमें एक्स्ट्राक्रैनियल वेसल्स बिकम डिस्टेंडेड एंड पल्सटाइल होता है ड्यूरिंग ए माइग्रेन अटैक एंड स्टिमुलेशन ऑफ एन इंट्राक्रैनियल वेसल्स इन awake person induce headache
तो vasoconstrictor improve the headache and vasodilators provoke an attack. तो डायलेटेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन जो हमारा आयुर्वेद में जो है वैसा ही इधर हाइपोथेसिस है माइग्रेन का जो दिया है। और हमारा मेडिसिन कैसे काम करता है ये आगे देखिए, ये हाँ फिगर से भी आप देख सकते हैं। तो इसमें इंट्रा सेरेब्रल वासोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गए हैं, पहले में दिखता है वो एंड इनिशियल एंजियोग्राम निकाला है जो हम सीरा धमनी जो आयुर्वेद में बोलते हैं। और मैंने जो फिगर निकाली तो मॉडर्न में भी ये आपको जो इसके स्कैन करके भी ये होता है कि सेकंड वीक हेडेक देन राइट हेमीपैरेसिस एंड एन्सेफेलोपैथी रिजोल्यूशन ऑफ वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, फिर ठीक हो गया ये तरह से सेकंड में। तो इसकी जो देखो कॉन्स्ट्रिक्टेड है ये नीचे वाला जो देखते हैं ना ये, और ये देखो उसमें साइज में कितना फर्क है। ये जो इधर हाँ ये इधर ये इस पे जो फिगर देखा ना आपने ये कॉन्स्ट्रिक्टेड है ये, और ये वासोडायलेटेड है। रिजोल्यूशन ऑफ वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, सॉरी ये आगे वो आगे भी देख सकते हैं। ये सब ऐसा जो है ना ये वाला और ये फिगर, इसमें कुछ भी नहीं, सब कॉन्स्ट्रिक्शन से देखिए इधर। और इधर जा रहा है फ्लो भी आगे जाने के बाद इधर बढ़ा गया है, क्योंकि ये इधर नहीं जा रहा है, सब कम हो गए। कॉन्स्ट्रिक्शन है तो फ्लो अच्छा नहीं है, जो नरिशमेंट आगे नहीं हो रहा है टिश्यू सेल की ब्रेन टिश्यू, तो इधर क्लियर हो गए, तो इधर रिजोल्यूशन हो गए वासोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो इससे भी आप कोरिलेटेड कर सकते हैं। और ये सेरोटोनिन थ्योरी है, तो इसमें डिक्रीज सेरोटोनिन लेवल्स लिंक माइग्रेन। तो ये ब्लड में स्पेसिफिक सेरोटोनिन रिसेप्टर्स फाउंड इन ब्लड वेसल्स सेरोटोनिन है, तो वो भी आप लेवल्स माइग्रेन के लिए है। ये छोड़ दो, ये सब मैंने बताया ना, सभी व्याधि जो बताया है अर्दित है, ये सब यही है। सामान्य संप्राप्ति आपने देखा रक्त दृष्टि, तो उसके कारण ही है सब। और एक सिंपल हमारे पास फॉर्मुलेशन है, तो कुमकुम नस्य, तो इसमें सशर्करम पह्या पिष्टम भ्रुष्टम अज्जन कुमकुमम नस्य प्रयोग होता है हन्या, तो वात रक्त भवरुजा, वात रक्त भवरुजा, रक्त दृष्टि इसमें क्लियर कट बताइए। और भूशंका क्षीशिर कर्ण सूर्य, बहुत सारे व्याधि है, वो प्रतिशाय वगैरह सब दे दिया है, अर्दित वगैरह सब। आप सामान्य संप्राप्ति आप शिरोशूल में गया तो उधर क्लियर होता है, और ये जोड़ सकते हैं। मेडिसिन का जो बताया उसमें संप्राप्ति में क्या बताया है, और वो क्या करेगा आपको थोड़ा सा ध्यान में लेना पड़ेगा। तो ये वात रक्त भवरुजा, उधर जो वात में मज्जा के लिए पोषण नहीं हो रहा है, रक्त दुष्ट हो गया, वो उधर ही गिर गया, कॉन्स्ट्रिक्शन है, ऐसा उधर क्लियर मैंने संप्राप्ति में बताया। ये छोड़ दो। हाँ, ये प्रिपरेशन कैसा बनाने का है देखिए। तो ये क्या क्या लगता है, आपके पास एक वेइंग मशीन भी चाहिए, तो जो कांच का रहता है ऐसा। फिर ये आपके पास स्पिरिट लैम्प चाहिए, एक स्पून चाहिए, और ये हीट द स्पून अप टू 1 मिनट। पहला गर्म करना है, बाजू में निकलना है। आप ऐसा ये गैस पे या फ्लेम पे करके, बहुत डेलिकेट होता है। कुमकुम मीन्स सेफ्रॉन जो है वो आपको। नेक्स्ट देखिए, ये अवे फ्रॉम द लैम्प ले लिया है, और 39 मिलीग्राम 39 मिलीग्राम मैंने कैसे किया, तो कुमकुम तेल का जो फॉर्मुलेशन है, तो 100 ml के लिए कितना उसकी मात्रा है, तो 16 इंग्रेडिएंट्स है उसमें, तो डिवाइडेड बाय 16 करके मैंने उसकी मात्रा निकाली है, वो अलग आ गई। फिर मैंने जो ये जो 64 बिंदु मात्रा जो है दूध की, 8 शान क्या बताया ना, 1 शान मीन्स कितना क्या है उसमें, तो वो मैं 3.98 या 96 मिलीलीटर उतना मैं दूध लिया। और वो दूध के लिए कितना चाहिए, तो मेरा 39 आ गया। तो स्टैंडर्डाइजेशन कैसा करना है, तो दूध की मात्रा दे दिया है, और ये मुझे ब्रहन मर्शनस से देना है, हाँ ब्रहन वाला तर्पण वाला बोले इसके लिए, वो देना है। तो दूध कितना लेने के लिए बताया है, वो दूध, और उसमें मैंने कितनी मात्रा में मैं केसर लेना चाहिए, सेफ्रॉन, तो इतना मुझे कैलकुलेशन करके फिर मैं 39,
तो ये उत्तम मात्रा के लिए 39 आया। आगे जाके देखिए जो 3.96 अप्रोक्सीमेटली 4 ml पकड़ी है आप, समझ लो। तो एक्चुअली तैयार होता है 2 ml। आगे आप जाने के बाद समझ और गोग्रुता में दो ड्रॉप्स है, कैसे निकला? तो वो जितना सेफ्रॉन लिया है उतने मात्रा में ये लेना है कि ये गोग्रुत लेना है। तो कैलकुलेट करके डॉक्टर साहब आप जो बोला ना ये कितना लेना है तो वो मिलेगा।